अप्रत्याशित जीत यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रोफाइल चेहरा आम आदमी पार्टी का, उनका कहना है कि अब सत्ता में वापसी सुनने को मिलेगी मुल्क के बाकी सूबों में भी। जी, उमर साहब कह रहे हैं इंडी लाइंस में सबको झगड़ना नहीं चाहिए, इकट्ठे चल के चलना चाहिए। ठीक है। ये रिएक्शंस भी लगातार आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 70 सीटें और जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स हैं वहां पर भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें जंगपुरा की, जिसमें दरियागंज का इलाका आ जाता है, निजामुद्दीन का इलाका आ जाता है, वहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन, और धर्मिंदर सिंह मारबा उस सीट पर जीते जिन्होंने मनीष सिसोदिया कहा है। ये टैली 48 पर पहुंच गई है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस समय 22 बिल्कुल 22 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी, जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी है। लेकिन क्या ये जो बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं राजीव, ये बेहद महत्वपूर्ण है। क्या 5 साल बाद आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व दिल्ली में पूरी तरीके से खो देगी या फिर वापसी करने में कामयाब रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। नेशनल लेवल पर उनका अस्तित्व, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है इंडिया अलायंस में, वो कम हो जाएगी इस हार के बाद? ये तमाम सवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। टेस्टिंग फेज ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए अब शुरू हुआ है। अब देखना होगा कि कैसे लड़ेगा। बहरहाल हम अब क्षेत्रवार आपको बताते हैं कि कहां पर कौन जीता है। तो ये सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी 4, बीजेपी 6। हम आपको ये सीट बाय चांदनी चौक, अगर हम बात करें चांदनी चौक की, जिसके अंतर्गत 10 सीटें आती हैं, जहां पर 4 आम आदमी पार्टी के पास गए, 6 बीजेपी, यानी सिर्फ दोनों ही जीते हैं। पूर्वी दिल्ली की जो 10 सीटें हैं उसमें से बीजेपी ने 8 जीत ली हैं और 2 आम आदमी पार्टी, और इसमें विजेंद्र गुप्ता जैसे बड़े बड़े चेहरे भी हम आपको बता रहे हैं, रोहिणी से, जो कि चुनावी मैदान में थे, जीते हैं। तो ये हम आपको लोकसभा क्षेत्रवार आपको बता रहे हैं। तो क्या है अब ये नई दिल्ली, नेहा, इंपॉर्टेंट 7 बीजेपी जीती है यहाँ, 3 आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 10 सीटें। एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहराया है। यहाँ पर दोनों के खाते में इक्वल सीट्स गई हैं, 5 और 5, आपको भी 5, बीजेपी को भी 5। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 सीटें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, और एक एक करके अब उत्तर पश्चिम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, जहां पर 10 सीटें हैं, जिसमें 2 आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं, 8 बीजेपी के खाते में यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का ये हाल, ये समीकरण ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी दक्षिणी दिल्ली देखिए, साउथ दिल्ली, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, 5 ले गई बीजेपी, 5 आम आदमी पार्टी के पास गई हैं। तो ये हम आपको दिल्ली में जो क्षेत्रवार बता रहे हैं कि जहां जो प्रदर्शन है। अब ये 3 बड़े चेहरे आपको बता रहे हैं जो चुनाव हारे हैं, जो जेल गए हैं। ये अभी पश्चिमी दिल्ली का डेटा आपके सामने है, लेकिन वो बड़े बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के बड़ा फेस थे, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, और नंबर 2 की पोजीशन मनीष सिसोदिया की, जो डिप्टी सीएम भी थे, और सत्येंद्र जैन जो जेल में भी थे लेकिन उसके बाद भी मिनिस्ट्री चला रहे थे, और तीनों ही और हार के बाद किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि भले वो सत्ता में ना हो, लेकिन वो आने वाले वक्त में भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है।
आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जनता के काम करने का जरिया केजरीवाल कैसे बनेंगे जब सत्ता में ही नहीं होंगे, ये थोड़ा सा समझाएंगे आप आशुतोष? क्योंकि चुनाव तो इसी लिहाज से लड़ा जाता है ना कि आप सत्ता में आएंगे तब आप जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि आपके हाथ में पावर होती है। अब जो पावर ही नहीं रही तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में अब आम आदमी पार्टी का कितना होल्ड रहेगा, कितना अस्तित्व वहां पर रहेगा, और खास तौर पर अगर दिल्ली की बात कर लें तो 5 साल बाद भी वापसी हो पाएगी या नहीं? आपके सवालों के जवाब से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहां मैं बैठा हुआ हूं। और इसी घर के बगल में देखिए अभी तक यहां से लगातार एक के बाद एक कई सारे लोग आए हैं। और अब जैसे अभी एक बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आ गए और अभी कुछ और जयकारा नारे लगाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए कुछ लोग यहां पहुंच गए हैं। तो लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं एक के बाद एक एक करके अरविंद केजरीवाल के आवास पर नारेबाजी करने पहुंच तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आशुतोष आप दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता झंडों को लेकर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पिता तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस समय। अर्पिता, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भीड़ देख पा रहे हैं, लेकिन माहौल आप बताइए क्या, क्योंकि 27 साल के बाद जीत हुई है तो क्या माहौल है अभी? देखिए, ऐसे तो चुनाव दर चुनाव बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा या बुरा रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए बीजेपी नजरें टिकाए बैठी थी। बार बार बीजेपी को ये कहा जाता था कि आप भले अन्य राज्यों में जीत रहे हो, लेकिन दिल्ली की चाबी आपको नहीं मिल पाई, और इसलिए मेहनत हुई बीजेपी की तरफ से। और 27 सालों के बाद ये सूखा खत्म हुआ है। इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बीजेपी अब माहौल बनाने में समय जाया नहीं करती। अब बीजेपी ग्राउंड पर उतरकर मेहनत करती है और बूथ पर लेवल जो है उसको मजबूत करती है, और इसी की वजह से प्रचंड जीत जो है बीजेपी को मिली है। और इस प्रचंड जीत के बाद जो जश्न है वो भी जबरदस्त बीजेपी मुख्यालय में चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बताया जा रहा है 5:30 बजे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले यहाँ देखिए किस तरह की तैयारियां कर ली गई है। आप देख रहे हैं यहाँ कुर्सियां भी लगा दी गई है, लोग बैठकर अभी से ये मंच आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे 5:30-6 बजे जब वो पहुंचेंगे यहाँ पर। उससे पहले ये भी जानकारी मिल रही है कि शो भी बीजेपी की तरफ से होना है बाइक पे बैठकर। एक तरीके से अब ये अलग अलग जगहों पर मैसेज देना है कि कितनी बड़ी ये जीत है जो दिल्ली में हुई है। अब यहाँ डबल इंजन की सरकार की बात होगी। अभी जिस तरह की लड़ाइयाँ हमने यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में देखी, कम से कम दिल्ली वालों के लिए ये अब अलग होगी कि वो लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर केंद्र और राज्य में अब एक ही सरकार होने वाली है, और इस तरीके से देखा जाए तो विकास की गाड़ी चल सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने कौन कौन से बड़े चेहरे आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं बीजेपी के? क्या अलग अलग राज्यों के सीएम भी रवाना हो रहे हैं? अर्पिता, नया एक बार फिर से दोहराइएगा अपना सवाल। कौन कौन से बड़े चेहरे दिखाई देंगे शाम को? देखिए, मुझे लगता है इसमें सारे चेहरे, वीरेंद्र सचदेवा जो कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते रहे, सबको यहाँ 4-4:30 बजे तक आने के लिए कहा गया है। जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे। इससे पहले ये तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ जश्न की तस्वीरें हैं, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो चुकी है, लड्डू खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ मेहनत की है। प्रदेश शर्मा को भी आपने सुना, 2 महीने पहले ही बता दिया गया था कि सीट से आपको उतारा जाएगा। याद होगा नेहा, जब नामांकन, जब उम्मीदवारों की लिस्ट जानी थी, आम आदमी पार्टी फटाफट अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही थी, घोषणाएं कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और बार बार सवाल बीजेपी से उठ रहे थे कि उन्होंने जल्दी उम्मीदवार नहीं घोषित किए। बिल्कुल अर्पिता, जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जब वोट डाले जा रहे थे तो हम भी अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे थे, और वो कॉन्फिडेंस आखिरी समय तक आम आदमी पार्टी के नेताओं में था। यहाँ तक कि खुद अरविंद केजरीवाल की जो सीट है वहां पर भी ऐसा लग रहा था आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल निश्चिंत है कि हम तो जीत ही रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उस सीट पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो लगता है कांग्रेस ने पहुंचाया, क्योंकि संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले हैं लगभग वही वोट, संदीप दीक्षित को जितने वोट मिले उसमें थोड़ा सा जो अंतर है वो रहा है हार का। मनोज, दिल्ली को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गई आतिशी। अरविंद केजरीवाल गए, मनीष सिसोदिया गए, सौरभ भारद्वाज गए, दुर्गेश पाठक गए, ये सब गए। आम आदमी पार्टी की वो क्रूर जो शीर्ष नेतृत्व था वो सब चले गए।
ये है मोदी जी की सुनामी, मोदी जी के गारंटी की सुनामी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत की जीत और हमारे बीजेपी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं की जीत, पदाधिकारियों की जीत और हम मिल करके दिल्ली की जनता को करते हैं नमन। जय श्री राम। और बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आज जश्न की जबरदस्त तैयारियां, हमें तस्वीरें भी दिख रही हैं, लेकिन इस जीत को कैसे देखते हैं? क्योंकि 27 साल के बाद ये जीत मिली है, जीत से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी। निश्चित तौर पर जब भी कोई जीत जो है जनता हमें देती है तो जीत के साथ वो जिम्मेदारी भी देती है, क्योंकि दिल्ली को जिस तरह से 11 वर्षों में बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ है, तो दिल्ली को उस बदहाली से मुक्त कराकर दिल्ली को फिर खुशहाल करना, दिल्ली की सड़कों को, वो तो कहते थे कि हम यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड की भी सड़कें जो है बहुत बेहतरीन होती हैं। लेकिन क्या कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत श्रेय देंगे, क्योंकि वो अच्छे से लड़ी, तो इसलिए आप जीत पाए। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर आ रहे हैं, वो जीत का अंतर उतना ही जितना संदीप दीक्षित को वोट मिले हैं। जी नहीं, आपको तो पता है कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़े थे, तब भी हम साथ के साथ जीते थे। तो अगर वो मिलकर भी लड़ते तब भी दारुण पराभव इसी तरह का होता। सारे के सारे वोट जो हैं वो प्रवेश वर्मा जी की के खिलाफ के वोट वो संदीप दीक्षित ट्रांसफर कर देते अरविंद केजरीवाल को। आपको तो धन्यवाद, एक थैंक यू लेटर भेजना चाहिए उन्हें, एक धन्यवाद लेटर भेज दीजिएगा आज। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो आपदा वर्ड का आपने इस्तेमाल किया ना, वो कितना कारगर रहा इस काम में? क्योंकि ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ पर इमरजेंसी आ गई है, कोई बहुत बड़ी क्राइसिस है और इस आपदा से मुक्ति पानी है दिल्ली वालों को। निश्चित तौर आपदा जो है पूरी तरह से दिल्ली जो है आपदाग्रस्त ही थी। और राजू ढौंडियाल जी तो रोज जो सुबह 10:30 बजे शो करते थे, ये जनता के बीच जाते तो जनता इनको अपने आपदा ही बयान करती थी कि किस तरह से नालियों की क्या दशा है, सड़क कैसे टूटी हुई है, किस तरह से जल की जो है। मुझे याद है एक सीट पर राजीव गए थे, वहां पर से बीजेपी का नारा था, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हो रहा है, तो सिर्फ बीजेपी वहां पर लोग वोट करने वाले थे, ऐसा तमाम लोगों ने ऑन कैमरा कहा है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि राजीव जी रोज जो है जनता की नब्ज जो है लोगों के सामने ला रहे थे कि जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी को लाना निश्चित था। और केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से जो है भयंकर एंटी इनकम्बेंसी लोगों के मन में जो है, केजरीवाल के पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क होने के कारण थोड़ा बच गए हैं, वरना केजरीवाल का तो पूरी तरह से आपदा का पूरी तरह से सफाया होना था। फिर भी जो है 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलना, यह इस बात का संकेत है कि वह दिल्ली की जनता आपदाग्रस्त होने अपने को महसूस कर रही थी और आपदा से मुक्त कराने के लिए उसके मन में भयंकर जो है छटपटाहट थी, जो छटपटाहट की भैया कौन होंगे आपदा में? और जनादेश जो आपने नाव चला दी, यमुना में नाव चला दी, उसके कवैया कौन होंगे? कौन होगा सीएम? देखिए हमारे यहाँ तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायक दल के विमर्श के आधार पर नाम तय कर लेगा। अच्छा, आप सीएम फेस बता नहीं रहे, लेकिन एक बात बताइए, जिन जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए या जो जेल भी गए थे, वो सब अपनी सीट पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे थे लगातार कि राजनीतिक द्वेष के चलते हमें फंसाया गया और आपने सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया और वो चुनावों में ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ चला गया। देखिए बारंबार केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये कह रहे थे कि जनता की अदालत का फैसला अंतिम होगा। अब जनता की अदालत में भी उनके विरोध में फैसला आ गया है, ऐसे में इन सबको अपनी बेल कैंसिल करा के स्वयं जेल चले जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी से नैतिकता का किसी प्रकार की अपेक्षा करना यह बेईमानी है।